हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस जो बिहार एसएससीजीएल ने जो एग्ज़ाम लिया है उसके प्रीलिम्स के पेपर है। यहाँ पे किस तरह के प्रश्न उस समय पूछे गए थे और उसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो करंट अफेयर 2014 या 2015 का जो करंट अफेयर था उसको हमने बदल करके 2022 का कर दिया है। प्रश्न आपको 2014 का रहेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए 2022 के करंट अफेयर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन टॉपिकों को आपने अभी तक नहीं देखा है उन टॉपिकों को जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मात्र कुछ ही मिनटों का वीडियो है, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और 15-20 मिनट में आपको बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो 4 से 10 से 20 प्रश्न आपको जरूर यहाँ पे कंफर्म आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो लिखा हुआ है कि गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ, वो क्या थे। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर में यानी 2022 में जिन लोगों की मृत्यु हुए थे उनके नाम आपको याद रखना है, जो प्रसिद्ध हों, चाहे वो किसी देश के राष्ट्रपति हो, किसी देश के प्रधानमंत्री हो या नोबेल विजेता हो, इन सभी को आपको याद रखना होगा। तो ये जो थे ये नोबेल पुरस्कार साहित्यकार थे, ये नोबेल पुरस्कार साहित्यकार थे और इनकी मृत्यु 2014 में हुई थी। 2022 में भी एक नोबेल पुरस्कार व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे डेविड ट्रिम्बल। डेविड ट्रिम्बल को शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 25 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह नाम याद रखिएगा। उसके अलावा जो राष्ट्रपति थे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जापान के प्रधानमंत्री, मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति, इनकी जो मृत्यु हुई है इनके नामों को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? पेट्रा क्विटोवा। आपको याद रखना होगा 2022 का महिला खिताब। 2022 में महिला खिताब जो है विंबलडन के क्षेत्र में किसको दिया गया? जो टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विजेता जो बनी थी वो एलेना रिबाकिना बनी थी महिला में। पुरुष में नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, पुरुष में नोवाक जोकोविच, महिला में एलेना रिबाकिना। आपसे देश पूछा जा सकता है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के थी और एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की थी, याद कजाकिस्तान की थी, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे राज्य, देश और राजधानियाँ दी है। मिस्र की राजधानी यहाँ पे बोला कौन सा सुमिलित नहीं है? मिस्र की राजधानी काहिरा, केन्या की राजधानी नैरोबी, सूडान के खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। ये गलती दिया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया होता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। द गाइड के लेखक कौन है? द गाइड के लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। आर के लक्ष्मण नहीं मार के चले आइएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? ये महानदी पे है और महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? एक प्रश्न आपको मुद्रा से पूछा जाएगा। इराक की मुद्रा जो है वो दिनार है। मालगुडी डेज के रचना कौन है? ये भी हो जाएगा आप आर के नारायण। गाइड, मालगुडी डेज, ये दोनों के रचनाकार जो हो जाएंगे वो आर के नारायण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है? अभी हाल ही में 12वीं भारत रत्न कंपनी बनी है जिसका नाम है रेक। जिसका नाम क्या रखा गया है? रेक। पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। और इसके जो निदेशक है विवेक कुमार देवांगन है, याद रखिएगा, देवांगन। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन नहीं है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कुल कितनी है? 12 महारत्न कंपनियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2014 ये गोवा में हुआ था। आपसे 2022 पूछेगा तो भी आंसर आप क्या मार दीजिएगा? गोवा ही मार दीजिएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विष्णु शर्मा। ये तो बहुत फेमस प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? प्रीवियस वीडियो में हमने पूछा था। पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। एक साल पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय करोल हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। याद रखिएगा, ईयर भी आपको याद रखना होगा, 1905 में।
भारत अनुमानित रक्षा खर्च, तो ये उस समय का दिया गया है 2014-15 का दिया गया है, आपको 2022 का याद रखना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया? तो सिक्किम जो बना था 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 1950 ईस्वी में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि समझौता काठमांडू में जो हुआ था 1950 में हुआ था। इसके बाद ये दिया गया है आपका मैथ के प्रश्न को आगे छोड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। अगर यहाँ पे भारतीय पूछ दिया जाएगा तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। याद रखिए, अगर भारतीय दे देगा तो सरोजनी नायडू, और पहली महिला सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। कब? 1917 में। ये कब? 1925 में। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना होगा। यहाँ पे हुआ था कानपुर अधिवेशन, यहाँ पे हुआ था आपका 2017 जो हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन था। ये कलकत्ता, ये कानपुर अधिवेशन। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। देखिए इसके बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो अब हम लोग 101 से हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। इसके बीच में मैथ के प्रश्न थे। पहला प्रश्न है मैथ का, यहाँ से है 101 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर और पालक में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन के नाम जरूर याद रखिएगा आप। भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इन टॉपिकों को जरूर देखिएगा। यहाँ पे पंचायत के प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आंधी या झंझावत की संभावना, यानी बैरोमीटर गिर जाएगा, तेज गति से आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का एक सुरक्षित जीवन मंडल नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 104 का ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो किसके कारण होता है बताए थे, याद रखिएगा। आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इन चारों से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वायरस हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ द फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर से संबंधित है। एलिसा जांच, एलिसा टेस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में बताया था। एलिसा टेस्ट, ए से एलिसा और ए से एड्स से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो यह अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से हम लोग प्राप्त करते हैं। खरगोश काफ़ी सॉफ्ट होता है ये। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो प्याज उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहदाता है यानी लेने वाला है? तो ए बी हो जाएगा। ए बी जो होगा वो रिसेप्टर है और ओ जो हो जाएगा वो डोनर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे के सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सबसे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेब में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। लोहे का सबसे उच्चतम जो होगा। एक लोहे की गेंद, बताया जा रहा है कि लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? या पारे या पारद की सतह पर तैरती रह जाएगी। याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति निम्नलिखित में से क्या होती है? तो इसको हम आसानी से क्या कर लेते हैं? सुनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑडिबल ध्वनि या श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 113 का डी सही हो जाएगा। 114 नंबर है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, ये 3 तत्वों के नाम बताना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दही में जो एसिड होगा उसी कारण। और दही में कौन सा एसिड? दही और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग हम लोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता नापने में। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। थर्मोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए? हड्डियों के विकास के लिए। याद रखिएगा, हड्डियों के विकास के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
तो 119 का ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी जो होगा वो जल में घुलनशील है, ए, ई और डी नहीं है। याद रखिएगा बी और सी जो होगा वो क्या हो जाता है, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, बी सी जल में घुलता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, देखिए बताए थे कि पंचायत से 2-3 प्रश्न आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई थी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 महीने, यानी 2 पूछा क्या जा रहा है कि 2 ग्राम सभा की बैठक की जो अधिकतम अवधि होगी वो 3 महीने यानी 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कॉलम यहाँ पे मिलाना है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, गोदावरी नासिक पुणे, ब्रह्मपुत्रा सांगपो, नर्मदा अमरकंटक। तो ये तो महत्वपूर्ण सवाल है, ये तो आपको पता ही होगा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होनी चाहिए, यानी कम से कम जब भी अपील हो रहा है या कोई सुनवाई हो रही है ग्राम पंचायत में तो कम से कम कितने पंच वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो दिया गया है कम से कम 7, याद रखिएगा कम से कम 7 होने चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, पूछा जा रहा है। ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, किसके द्वारा होगा, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो वही इसके समिति की निगरानी का गठन मतलब उसको रखा जा सकता है निगरानी करने के लिए। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा व्यक्ति सही नहीं दिया गया है, तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। अभी तो ये बदल गया है, याद रखिएगा मुखिया उप मुखिया सभी जनता के द्वारा होती है। तो इस टॉपिक को आप अपने से गूगल से इसे जरूर देख लीजिएगा कि 2022 के अनुसार क्या होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे मुखिया के चुनाव में बदलाव किए गए हैं। तो इस चीज़ों को आप खुद से ध्यान दे लीजिएगा। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, यानी वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, मुखिया अपना, यानी पूछा गया है कि मुखिया अपना हस्तलिखित जो है वो त्याग पत्र किसे देगा, ये देगा उप विकास आयुक्त को। याद रखिएगा ये देगा जिला पंचायत, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये देगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना हस्तलिखित जो होगा त्याग पत्र देगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल है, हमने आपको आसानी से बताया था कि दल बदल 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर सकता है। तो कितने दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, 14 दिन हो जाएंगे। कितने दिन, 14 दिन। ये विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा सभी के लिए इतना ही दिन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह लाया गया था 1976 में। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, तो 73वां पंचायत 74वां नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग किए गए नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की सूची में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा कि जो तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ था, कब हुआ था, 2014 में हुआ था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, राज्यों का गठन के बारे में हम लोग पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पार्टी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाए बहुजन समाज पार्टी जो है वो राज्य का पार्टी है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। 32 का ऑप्शन नंबर 132 का ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल
का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो हमने बताया था कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद, यानी ऊपरी सदन है 6 राज्यों में। ऊपर से नीचे आइए तो उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र 3, और नीचे में 3 राज्य होंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो 3 ऊपर और 3 नीचे। एक महाराष्ट्र याद रखिएगा, 4 नीचे और 2 ऊपर रखिएगा, टोटल 6 राज्यों में ही अभी तक विधान परिषद है। तो यहाँ पे कहाँ नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी, तो राज्यसभा में जो है वो 16 सीट है। राज्यसभा में कितनी सीट है, 16 सीट है। 2011 की जनगणना में बिहार का अनुमानित आबादी कितनी थी, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 करोड़। समानता विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। ये जो होना चाहिए 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। विधानमंडल के ऊपरी सदन की सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल संख्या का 1/3 होने, यानी जितना भी है उसका 1/3 जरूर होना चाहिए। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, बिहार राज्य में 38 जिले हैं, ये याद रखिएगा, कितने जिले, 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा आपको बताना है किन के बीच में है, तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। अब यहाँ पे फीफा से प्रश्न दिया गया है, और प्रीवियस वीडियो में भी फीफा से प्रश्न दिया गया था। फीफा 2014 कहाँ आयोजित हुआ था, ये हुआ था कहाँ, तो याद रखिएगा 2014 कहाँ हुआ था, और आपसे पूछा जा सकता है 2022 कहाँ हो, तो 2014 ब्राज़ील में, 2018 रूस में, 2022 कतर में, और 2026 है वह कहाँ हो जाएगा, कनाडा में हो जाएगा। 2026 वाला कहाँ हो जाएगा, आपका कनाडा में हो जाएगा। तो और 2022 में कतर में जीता कौन, तो अर्जेंटीना ने जीता। किसे हराकर जीता, तो फ्रांस को हरा करके पेनल्टी शूटआउट में यह खिताब अपने नाम किया है। ब्लड कैंसर का आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। 140 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41वां नंबर है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा के प्रक्षेप से किया गया। श्री हरिकोटा किस राज्य में है, तो हरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में। हरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश से है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा चीन से गुजरता है, भारत से गुजरता है, म्यांमार, बांग्लादेश से भी गुजरता है, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरता। 142 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं, साइना नेहवाल क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं साइना नेहवाल, और पीवी संधू दोनों याद रखिएगा। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, कीनन स्टेडियम यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह जो है वो जमशेदपुर में है, याद रखिएगा जमशेदपुर में। और फिजी की राजधानी कौन सी है, तो फिजी की राजधानी जो होगा वो हो जाएगा सुबा। फिजी की राजधानी क्या हो जाएगा, सुबा। तो राजधानी से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि शूद्रक ने मृगकट्टनम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृगकट्टनम का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग बताइए, तो ये हो जाएगा मिट्टी की छोटी सी गाड़ी। मृगकट्टनम का मतलब होता है मिट्टी की छोटी सी गाड़ी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश की लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य से एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, कथकली केरल हो जाएगा, कथक उत्तर भारत हो जाएगा। ये सारे लोक नृत्यों को आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा यहाँ कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है, तो याद रखिए गोदान लिखा गया है, गमन लिखा गया, रंगभूमि भी लिखा गया है, गोरा नहीं लिखा गया है। याद रखिएगा गोरा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो किताब से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। 149 नंबर है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला। तो देखिए यहाँ पे 2014 का दिया जा रहा है, आपसे 2019 का पूछा जाए, क्योंकि 2019 के बाद अभी तक नहीं दिया गया है। तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। किनको दिया गया था, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था। जो भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था वो उनको मरने के बाद दिया था। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किनको भारत रत्न जो है वो मरने के उपरांत दिया गया है, मरने के उपरांत दिया गया है। और सबसे पहला जो भारत रत्न जो मरने के उपरांत दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। भोपाल पेयर ऑन रेन
एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये तो बार बार पूछा गया है। ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा।